हेलो दोस्तों, मैं हूं संकेत बारोट JMD सॉल्यूशन मेहसाना गुजरात से। और मैं आपके लिए लेके आया हूं NGCRM में रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पाई चार्ट रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आओ देखते हैं पाई चार्ट रिपोर्ट बनाना NGCRM में। जो हम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं पाई चार्ट रिपोर्ट, वो हम सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में फिर क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको हमें ये स्क्रीन मिलेगी जिसमें हमें नेम मेंशन करना है, लीड रेफरेंस रिपोर्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये ठीक है, मैं सेम दोनों यहाँ पे रहूँ। हमें किस तरह का रिपोर्ट चाहिए, बार वो चार्ट टाइप लिखा है तो बार चाहिए, डोनेट चाहिए, पाई या फनल। तो हम बार चार्ट बनाते हैं। रिपोर्ट टाइप में डिटेल्ड रिपोर्ट रख रहे हैं। कौन से मॉड्यूल से रिपोर्ट बनाना है, मैं लीड के ऊपर से बना रहा हूँ। अगर आप चाहो तो प्रोजेक्शन ले सकते हो, अटेंडेंस ले सकते हो, एक्टिविटीज़ ले सकते हो। अलग अलग मल्टीपल जो हमारे सारे मॉड्यूल है, सारे मॉड्यूल यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे हमें। तो उसमें से हम कौन से मॉड्यूल पे बनाना चाहते हैं वो मॉड्यूल का नाम सिलेक्ट करेंगे। जस्ट असाइन टू, कौन से असाइन, किसको असाइन किया गया है ये रिपोर्ट करना है, ये हम बताएंगे। अगर आपके पास मल्टीपल टीम्स है क्रिएट की हुई तो आप यहाँ से टीम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिंगल टीम है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल टीम्स आएंगी। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे हमें और एडिशनल ऑप्शंस दिखेंगे। बस यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 बार कंडीशन देनी है और 2 अलग अलग कंडीशन देनी है। और जो मॉड्यूल हम यहाँ से सिलेक्ट करके आए हैं वो मॉड्यूल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप कोई और मॉड्यूल सिलेक्ट करना भी चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लीड, यहाँ पे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरे लीड्स जो आ रही है वो कौन से रेफरेंस के थ्रू आ रही है, ठीक है, या कौन से रेफरेंस के थ्रू कितनी कितनी लीड्स आई है उसका रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ रेफरेंस। जैसे ही रेफरेंस सिलेक्ट करूँगा तो वो रेफरेंस मैच करवाना है कंडीशन के साथ कि भाई कौन सी कंडीशन। अगर रेफरेंस में मान लेते हैं कि मल्टीपल रेफरेंस का सिंगल रिपोर्ट्स क्रिएट करना है, जैसे कि संकेत भाई की तरफ से कितनी लीड्स आई है वो चेक करवानी है, तो उस हिसाब से आप कि रेफरेंस इज संकेत तो सिलेक्ट कर लेंगे, तो संकेत की सारी रेफरेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन हमें ये चाहिए कि सारे रेफरेंस में से कितनी कितनी लीड्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सिलेक्ट करेंगे इज़ नॉट एम्प्टी। रेफरेंस अगर एम्प्टी नहीं है तो उसकी वैल्यू। दूसरा फिल्टर हमें देना है लीड सिलेक्ट फील्ड में असाइन टू, वो रिपोर्ट्स किसको असाइन हुआ है, तो असाइन टू में इज़ नॉट एम्प्टी। जैसे ये सिलेक्ट करो, अप्लाई करो। यहाँ पे 2 फील्ड कंपलसरी सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे डेटा दिखेगा। अगर डेटा दिखने के बाद नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर लो कि असाइन टू इज, मैं डाल रहा हूँ जैसे संकेत बारोट मेरा नाम है, सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई किया। सॉरी, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको और, जैसे ही और करेंगे सारा डेटा आ गया, ठीक है। ये कंडीशन या ये कंडीशन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मैच होती है तो ये डेटा हमें फुलफिल करें। अब जिसका हमें चार्ट चाहिए तो ये यहाँ पे मेंशन किया है, ड्रैग कॉलम हीडर एंड ड्रॉप इट हियर टू गो ग्रुप बाय द कॉलम। तो हमें किसका चार्ट में वैल्यू चाहिए, तो हमें लीड नेम चाहिए। तो लीड नेम हमने उठा के टाइटल से पकड़ के यहाँ पे ड्रैप कर दिया। जैसे ही ड्रैप करोगे आपको वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। आपको नीचे से यहाँ से सिर्फ सेव करना है, सेव करोगे उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे ड्राफ्ट मिलेगा, ये देखो, ठीक है। जैसे कि हमने ये सैम्पल लीड्स है, अभी हमने स्टार्टअप किया है तो हमारी लीड्स हमने कुछ सिलेक्टेड ही इंपोर्ट की है एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो हर एक नाम के साथ, जैसे भावेश है, एक फ्यू डेवलपर है, एक हरनीश करके, मयूर है, प्रधान है, तो उन सबकी एक एक लीड यहाँ पे हमें सैम्पल में डिस्प्ले हो रही है। अगर हमें और वैल्यू चेंज करनी है तो हम और वैल्यू भी चेंज करके यहाँ पे रिपोर्ट्स को चेंज करवा सकते हैं उस हिसाब से। ये देखो हमने संकेत को कौन सी लीड्स असाइन की है, उन सबका ग्रुप कलर हो गया है, ओके। और ये रिपोर्ट को हम शेड्यूल भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है ये संगम CRM की कि कोई भी अगर रिपोर्ट्स आप क्रिएट करते हो तो एक फ्रिक्वेंट टाइम पे आपको मेल में आना चाहिए। तो शेड्यूल रिपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसका नाम एक्टिव कब चाहिए, हर 1 घंटे में चाहिए तो अर्ली सिलेक्ट करो, 1 घंटा किसको चाहिए वो सिलेक्ट यहाँ से करो। एडिशनल कुछ ईमेल आईडी पे सेंड करना है यहाँ पे करो, और मेल के साथ डिस्क्रिप्शन में क्या चाहिए यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए। वो ऑटोमेटिक शेड्यूल करने पे आपको वो हर 1 घंटे में मेल आएगा। हर 1 घंटे में नहीं चाहिए, आपको डेली चाहिए तो आप डेली भी सिलेक्ट कर सकते हो। डेली 1 आवर, डेली कितने बजे चाहिए, अगेन ये सेम फील्ड है। ईमेल किस किस को भेजना है, अगर ग्रुप में से नहीं है एक्सटर्नल में किसी को भेजना है, यहाँ पे उनकी ईमेल आईडीज मेंशन कर दो, 1 लाइन ईच पर ईमेल आईडी। डिस्क्रिप्शन वीकली
वीक में कौन से दिन चाहिए या कौन कौन से दिन चाहिए, ठीक है, और कितने बजे चाहिए। वैसे ही मंथली में ठीक है, ऑन कौन सी डेट को चाहिए, कितने बजे चाहिए। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे मंथ में ये टाइम पे नहीं, लेकिन आपको फ्रिक्वेंटली चाहिए, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लास्ट में संडे मंडे या पर्टिकुलर कोई दिन चाहिए, जैसे कि मुझे सेकेंड मंडे चाहिए एवरी मंथ, तो सेकेंड मंडे सिलेक्ट कर दिया, तो हर दूसरे महीने में दूसरे वीक में आपके पास ये रिपोर्ट आती रहेगी। साल में एक बार चाहिए, साल में एक बार आपको कौन सी तारीख को चाहिए, पूरे साल का रिपोर्ट यहाँ से आएगा आपके पास, ठीक है। ये रिपोर्ट्स आप मल्टीपल शेड्यूल करवा सकते हो, हॉर्ली, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली, एज ऑन डेट आप शेड्यूल करवा सकते हो। शेड्यूल करने पे आपको रिपोर्ट्स वो ऑटोमेटिकली आपके जो ईमेल आपने कॉन्फ़िगर किया है उस पर फायर हो जाएंगे। तो ये था हमारा मॉड्यूल रिपोर्ट जनरेशन, पाई चार्ट रिपोर्ट, बार चार्ट रिपोर्ट, जो आप मेंशन टाइप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से ये रिपोर्ट क्रिएट होके आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड फॉलो करिएगा प्लीज़। थैंक यू।